हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। जो भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण। भारत पर जब तुर्कों ने आक्रमण किया था तो उसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भारत पर अरब आक्रमण के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। यह तीसरा अभियान था जो कि 712 ईस्वी में हुआ। यानी किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर पहला सफल आक्रमण किस अरबों द्वारा किया गया, भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। यह तीसरा अभियान था जो कि कब हुआ? 712 ईस्वी में। यानी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला जो सफल आक्रमण किया था वो कब हुआ था? 712 ईस्वी में। यह तीसरा अभियान था। यानी ये जब तीसरा अभियान था तो इसके पहले भी 2 अभियान हुए होंगे, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेंगे। इससे पहले जो अभियान हुआ था, पहला अभियान जो हुआ था वो उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। जब पहला अभियान हुआ उबैदुल्ला के नेतृत्व में, तो जब अभियान सिंध भेजा गया तो उसमें उबैदुल्ला जो था वो पराजित हो गया और मारा गया। फिर इसके बाद दूसरा अभियान जो था वो बुदैल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन वह भी क्या हुआ? असफल हो गया। फिर इसके बाद जो तीसरा अभियान होता है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, जिसमें अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। और यह तीसरा अभियान था जो कि 712 ईस्वी में हुआ। अब इसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो देखिए, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। यानी जब अरब वासियों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वहाँ पे जो वहाँ का शासक था वो दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? दाहिर को पराजित किया। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। यानी जब अरब वासियों ने आक्रमण किया था सिंध पर, अरब आक्रमण के समय जब सिंध का जो शासक था वो दाहिर था और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? दाहिर को पराजित कर दिया। फिर दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया। यानी इसने सिंध पर तो विजय हासिल कर ही लिया। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहले जजिया कर लगाया। यानी जजिया कर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जजिया कर किसने भारत पर सबसे पहले लगाया था? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। तो जजिया कर क्या होता है थोड़ा सा हम जानेंगे। जजिया कर होता है कि गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर। जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर, जिसे हम लोग जजिया कर के नाम से जानते हैं, जिसे जजिया कर कहते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा जजिया कर पढ़ ही रहे हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। जजिया कर जो था वो 5 लोगों को उससे मुक्त रखा गया था। यानी 5 लोगों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। वो 5 लोग कौन कौन से थे? बच्चों, बूढ़ों, औरतों, विकलांगों, ब्राह्मणों। जजिया कर से बच्चों, बूढ़ों, औरतों, विकलांगों, ब्राह्मणों इन सबको मुक्त रखा गया। यानी ये 5 लोग थे जिनको जजिया कर से मुक्त रखा गया था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, विकलांग और ब्राह्मण, इन लोगों पे जजिया कर नहीं लगाया जाता था। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अकबर जो था, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर लगाया था उसको अकबर ने क्या किया? 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब का समय आया, जब औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लगा दिए। यानी पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लगाया था। उसके बाद क्या हुआ? अकबर आए। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर औरंगजेब आए और 1679 में पुनः जजिया कर को लगा दिया। फिर इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्होंने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब देखिए, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का उद्देश्य जानेंगे, क्योंकि जब भी कोई आक्रमण होता है, कोई युद्ध होता है, तो उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है। कोई तो वजह रही होगी, कोई तो उद्देश्य रहा होगा
भारत पर आक्रमण करने का, यानी भारत पर जो अरबवासियों ने आक्रमण किया उसका कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। तो देखिए इनका उद्देश्य क्या था, धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यानी ये धन दौलत को लूटने के लिए आए थे, यहाँ बसने के लिए नहीं आए थे, ये अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे और धन दौलत को लूटने के लिए आए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेंगे तुर्क जो थी वो चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करने वाली असभ्य और बर्बर जनजाति थी, जिसे तुर्क कहते थे हम लोग। ठीक है, भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिए 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्की सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। कब? 932 ईस्वी में। किसने? अल्पतगिन नामक एक तुर्की सरदार ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो गजनी साम्राज्य की स्थापना की। यानी गजनी साम्राज्य की जो स्थापना की वो अल्पतगिन नामक एक तुर्की सरदार ने 932 ईस्वी में किया, जिसकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। फिर इसके बाद अल्पतगिन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया। इनमें से एक सुबुक्तगिन था। यानी ये जो 1700 चुने हुए अधिकारी थे ना, ये अल्पतगिन के गुलाम थे और उसमें से एक था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन को अलग से क्यों बताया गया होगा? कुछ तो वजह होगी। तो जो सुबुक्तगिन था ये अल्पतगिन का दामाद भी था और गुलाम तो था ही। यानी अल्पतगिन ने क्या किया? 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया जो कि इसके गुलाम थे। इनमें से एक सुबुक्तगिन था जो कि अल्पतगिन का दामाद था। 977 ईस्वी में सुबुक्तगिन जब गजनी की गद्दी पर बैठा तो जो सुबुक्तगिन इसका अल्पतगिन का दामाद था और गुलाम भी था, वो कब? 977 ईस्वी में सुबुक्तगिन ने गजनी की गद्दी पर बैठा। ठीक, सुबुक्तगिन गजनी की गद्दी पर बैठा। फिर इसके बाद हम देखेंगे सुबुक्तगिन के बारे में। सुबुक्तगिन जो था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। यानी अरब शासक के बारे में पूछा जाएगा तो मोहम्मद बिन कासिम था, और तुर्क अगर पूछा जाए कि पहला तुर्क शासक कौन था तो वो था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण करके उसे पराजित किया। यानी कब? 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। सुबुक्तगिन जो था ये पहला तुर्क शासक था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया, और इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश पर आक्रमण किया, जहाँ के उस समय पे राजा जो थे वो जयपाल थे, जिन पे आक्रमण करके उन्हें पराजित किया। फिर इसके बाद सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाती है। सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनी शासक बना। अब यहाँ पे देखिए जो सुबुक्तगिन था इसके दो पुत्र थे, एक महमूद गजनी हो गया, दूसरा इस्माइल था। यानी सुबुक्तगिन के जो दो पुत्र थे अब्दुल कासिम महमूद गजनी और इस्माइल, इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ, क्योंकि जब दो थे तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होना जायज़ था। फिर दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ? अब्दुल कासिम महमूद जो था वो विजयी हुआ और इस्माइल पराजित हो जाता है, और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से इसको शासक बना दिया जाता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी जो था वो 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यानी उसका शासन जो था 998 से 1030 ईस्वी तक था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार, कितनी बार? कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनी ने कितनी बार? कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में। इसमें देखिए महमूद गजनी ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश लौट गया। यानी जब ये लोग आक्रमण करते थे ना तो धन दौलत लूटने के चक्कर में ही करते थे, धन दौलत लूटते थे और फिर वापस अपने देश चले जाते थे। तो महमूद गजनी ने क्या किया कि सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश लौट गया। फिर इसके बाद महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में, ये आप लोग को याद होगा सोमनाथ को लूट के जाने के क्रम में, जब ये 1025 ईस्वी में अपना 16वां आक्रमण किया जिसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा और लूट के जब संपत्ति लूट कर जा रहा था
यानी लूट कर जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया और उससे कुछ संपत्ति वापस लूट ली। यानी जब महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण करके जा रहा था, 16वें आक्रमण के समय पे जब इसने 16वां आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, वहाँ से ढेर सारा धन जब लूट के जा रहा था तो कुछ जाट थे जिन्होंने क्या किया, महमूद गजनी पर आक्रमण किया और उससे कुछ संपत्ति जो है वापस लूट ली थी। तो उसी के लिए इसने क्या किया, वापस बदला लेने के लिए महमूद गजनी ने, उस टाइम तो उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसको धन लेके जाना था। फिर देखिए महमूद गजनी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया जो कि जाटों के विरुद्ध किया और 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। यानी इसने अपना अंतिम आक्रमण कब किया था, 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था, 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की और मृत्यु हो जाती है। अब इसमें देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जो इसने 1025 में किया था सोमनाथ पर, वहाँ के राजा जो थे वो भीम प्रथम थे, तो वहाँ पे इसने युद्ध किया था, वहाँ पे इसने आक्रमण किया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता। और एक पूछा जाता कन्नौज पे आक्रमण का, जहाँ के राजा थे राज्यपाल, 1018 ईस्वी में, वहाँ पे भी इसने लूटपाट किया था। अब महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इतिहासकार जो कवि थे उसमें देखिए फिरदौसी थे जिनकी रचना थी शाहनामा। फिर अलबर्नी का था किताब उल हिंद, ये उन नहीं है, सॉरी गलती से लिख गया है, तो ये किताब उल हिंद है। फिर उतवी थे जिनकी रचना क्या थी, किताब उल यामनी। महमूद गजनी को बुत शिकन तथा मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। जो महमूद गजनी था उसको बुत शिकन तथा मूर्ति भंजक भी कहा जाता था, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको बुत शिकन तथा मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। उनके साम्राज्य का आधार जो था उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। कब हुआ, 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी के मध्य में किसका उदय हुआ, गौर वंश का उदय हुआ। उनके साम्राज्य का जो आधार था उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर वंश का शासक बना। कौन बना, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कब, 1173 ईस्वी में गौर वंश का शासक बना। इसके बाद इसने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया। कब, 1175 ईस्वी में क्या किया, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया, किसके विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक थे भीम द्वितीय, जिसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया और यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। यानी मोहम्मद गौरी जो था इसने क्या किया, सबसे पहले 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जब गौर वंश का शासक बना तो इसने क्या किया, 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया, इसके विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध किया। फिर इसके बाद क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी था वो 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात पर आक्रमण किया, जहाँ के राजा उस समय पे भीम द्वितीय थे। उन्होंने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। इसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ये आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि ये तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो पराजित होता है और गजनी वापस चला गया। यानी जब 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, तो इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो था वो पराजित हो जाता है और फिर उसके बाद पराजित होने के बाद वो गजनी वापस चला जाता है। लेकिन इसके बाद फिर वो आक्रमण करता है 1192 में, फिर उसने तराइन पर आक्रमण किया। तराइन का दूसरा युद्ध जो था वो फिर से होता है, जिसमें क्या होते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान थे वो पराजित होते हैं और मोहम्मद गौरी जो था उन्हें बंदी बना लेता है। यानी 1191 में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी पराजित होता है किससे, पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो थे वो पराजित हुए और मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया। अब इसके बाद हम लोग
अब इसके बाद हम लोग चंदावर का युद्ध पढ़ेंगे। तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर की युद्ध जो हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था यह युद्ध, जिसमें गौरी विजयी हुआ। यानी चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी जो था यानी मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। फिर हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी ने भारत के विजित प्रदेशों पर जो शासन का भार था वो अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप दिया। यानी ये लोग यहाँ रहते नहीं थे, बस आते थे, लूटपाट करते थे और चले जाते। देखिए मोहम्मद गौरी जो था वो जब भारत के जो विजयी राज्य थे, मतलब जिन जिन प्रदेशों पर इसने विजय प्राप्त किया था, उसका जो शासन था वो अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप कर गजनी वापस लौट गया। अब गुलाम सेनापति कौन कौन थे? गुलाम सेनापति जो थे उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी थे, क्योंकि इन दोनों ने भी काफ़ी प्रदेशों पर विजय प्राप्त किया था, जो कि एक तरह से इसके सेनापति थे, गुलाम सेनापति थे। तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने 1196 में अजमेर पर विजय प्राप्त की थी, 1197 में बदायूं पर और 1202 में बुंदेलखंड पर। ये एग्जाम में वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था और सेनापति भी था, गुलाम सेनापति था, और बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी ने भी 1197 में बिहार पर विजय प्राप्त किया था। और इसने ही क्या किया था 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति जो बख्तियार खिलजी थे, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। कब? 1198 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी जब यहाँ से गया तो इसने अपना जो मतलब कार्यभार था या विजित प्रदेश जिन पर विजय पाया था, जिन प्रदेशों पर, उसका जो पूरा भार था वो गुलाम सेनापतियों को सौंप दिया। कार्यभार उन गुलाम सेनापतियों को सौंप दिया और वो खुद गजनी वापस लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दिया गया। यानी मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है कब? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्मावलंबियों में से भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तुर्क, अरब, ईरानी, फारस। तो अभी हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम जो भारत पर आक्रमण किया था वो अरब ने किया था। ठीक, अरबों का आक्रमण हुआ था। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफलता पाई? मोहम्मद बिन कासिम, अलप्तगिन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? जयचंद, भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज द्वितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीम द्वितीय ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्दोज। तो इसका राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासिम ने किस प्रांत पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की? दिल्ली, बंगाल, सिंध, खुरासान। तो हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासिम के सिंध आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय, जयपाल, पृथ्वीराज चौहान, दाहिर। इसका राइट आंसर है दाहिर, क्योंकि सिंध पर जब विजय हुआ था तो वहाँ का शासक कौन था? दाहिर, जिसे उसने पराजित किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गौरी की भारत में सबसे पहली विजय थी 1191 तराई का प्रथम युद्ध, 1192 तराई का द्वितीय युद्ध, 1194 चंदावर का युद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1192 तराई का द्वितीय युद्ध, क्योंकि प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और 1192 में इसने पहली बार विजय प्राप्त की थी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मोहम्मद गौरी ने भारत में विजय के बाद स्वतः शासन किया। मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने विजित प्रदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासक नियुक्त किया था।
मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में भारत में खोखर जनजाति के साथ संघर्ष में मारा गया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र शासन प्रारंभ किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, क्योंकि इसने तो कार्यभार इन लोगों को सौंपा ही था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और इसकी मोहम्मद गौरी की मृत्यु भी 1206 ईस्वी में खोखर जनजाति के संघर्ष में हुई थी। और मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र शासन को प्रारंभ किया था, जो जिसके बाद दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत होती है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी ने भारत में विजय के बाद स्वतः शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरबवासियों के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना, धन दौलत को लूटना, दाहिर से युद्ध का बदला, ए और बी दोनों। तो हमने पढ़ा था कि अरबवासियों के भारत पर आक्रमण का जो मुख्य कारण था वो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करना और धन दौलत को लूटना। वो यहाँ रहने नहीं आए थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासिम ने कब भारत पर सफल आक्रमण किया? 1000 ईस्वी, 1001 में, 710 में, 712 में। तो इसका राइट आंसर है 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युद्ध का संबंध मोहम्मद गौरी से नहीं है? तराइन प्रथम, तराइन द्वितीय, चंदावर, चंदेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंदेरी, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी ने किया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। द्वितीय युद्ध भी उन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, और तृतीय युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, और चंदेरी का युद्ध मोहम्मद गौरी से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तराइन के युद्ध से पहले भारत में मोहम्मद गौरी को सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने किस वर्ष में पराजित किया था? 1178, 1191, 1192, 1194। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1178। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंध विजय के समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र क्या थी? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 17 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंध पर विजय प्राप्त करने से पूर्व अरबों ने कहाँ आक्रमण किया था? थाना, मुल्तान, सौराष्ट्र, कलिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? फरिश्ता, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, अलबरूनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान जो था वो अलबरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? मूलराज, भीमदेव, जय सिंह, भीमराज प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाहिर की पत्नी से मोहम्मद बिन कासिम ने विवाह किया था? कौन थी? सूर्य देवी, परमाल, लड़ी, पद्मावती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाहिर की पुत्री और को खलीफा की सेवा में भेजा गया? दुर्गावती, पद्मावती, सूर्य देवी, परमार, भानुप्रिया, चलुवती, देवरोती, शयासा देवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य देवी और परमार को। दाहिर की पुत्री सूर्य देवी और परमार को खलीफा की सेवा में भेजा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? अबुल फजल, दारा शिकोह, अलबरूनी, बदायूनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो मुस्लिम शासक था वो अलबरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गजनी राजवंश का संस्थापक था? अलतगिन, सुबुक्तगिन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। तो गजनी राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? अलतगिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबवासियों ने
पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाया? अरब वासियों के पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाया? जय संहिता, हिंदासा, ब्रह्म सिद्धांत, कलीलाह या दिमना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलीलाह या दिमना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले भी हमने किया था। तो इसका राइट आंसर जो था वो था ऑप्शन ए, 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? गजनी, गौर, अरब, तुर्क? तो ये आप लोगों को पता है, ऑप्शन सी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरब द्वारा सिंध पर आक्रमण का पता ग्रंथ से चलता है, कौन से ग्रंथ से चलता है? जय संहिता, चचनामा, हिंदशा, किताब उल हिंद? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, चचनामा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंक शून्य को अरब वासियों ने क्या नाम दिया? शून्य का, गोलद्दा, हिंदशा, दिमना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हिंदशा। भारतीय अंक शून्य को अरब वासियों ने क्या नाम दिया था? हिंदशा नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मक्का कहाँ स्थित है? ये तो सबको पता होगा, सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 670 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मगुप्त की रचना खंड खांडवक का अरबी अनुवाद कहा जाता है? त्रिकलिंगाधि, किताब उल हिंद, तहकीक हिंद, खलीफा अल मंसूर? तो इसका राइट आंसर जो है वो है खलीफा अल मंसूर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अरब वासी ने बनारस जाकर अध्ययन किया? मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, फिरदौसी, अबू बशर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, अबू बशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है? फिरदौस, इत्शंक, अलबरनी, हेमचंद्र? इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, अलबरनी। किताब उल हिंद अभी हमने पढ़ा था, किसकी रचना है? अलबरनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम प्रथम सुल्तान है जिसने जजिया कर वसूला था, लेकिन निम्नलिखित में से किसके ऊपर जजिया कर नहीं लगाया गया था? ब्राह्मण, महिला, सन्यासी, अपाहिज, उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, क्योंकि जजिया कर अपाहिजों पर भी नहीं लगाया गया था, सन्यासी पर भी नहीं लगाया गया था, ब्राह्मण और महिला पर तथा बच्चों पर भी नहीं लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरब विद्वान भारत में किस क्षेत्र के ज्ञान को देखकर चकित हुए? अंतरिक्ष विज्ञान, युद्ध अस्त्र कला, अथर्ववेद ज्ञान, आयुर्वेद ज्ञान? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आयुर्वेद ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर अरबों की अंतिम विजय क्या थी? सिंध, मुल्तान, थाना, उज्जैन? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से महमूद गजनवी के दरबार में कौन से विद्वान थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, उपरोक्त सभी? तो महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे अभी हमने पढ़ा था, और उनकी रचनाएं क्या थी ये भी पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, ये तीनों जो थे महमूद गजनी के दरबारी विद्वान थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में दोनों में से कौन महमूद गजनी के समय भारत आया था? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, कादिर बिल्लाह? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत आक्रमण का आदेश किस अरब खलीफा ने दिया? अलतगिन, दद्दा, वाहिद, हज्जाज? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, वाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंध विजय से पूर्व अरबों ने कितने आक्रमण किए थे? यानी सिंध पर जब विजय प्राप्त किया उसके पहले अरबों ने कितने आक्रमण किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2, क्योंकि तीसरा अभियान था जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त किया था सिंध पर। इसके पहले भी 2 आक्रमण हुए थे जिसपे वो लोग पराजित हुए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने किया था?
मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी अल्पतगिन। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम। हमने कई बार पढ़ा कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने वसूला था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, सुबुक्तगिन, मोहम्मद बिन कासिम। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सन 644 ईस्वी में अरबों द्वारा किया गया सिंध अभियान निम्न में से किसके नेतृत्व में किया गया था? 644 ईस्वी में अरबों द्वारा किया गया सिंध अभियान निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? अल मुहल्लब, अब्दुल्ला बिन उमर, अल हरीस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल्ला बिन उमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? हज्जाज का दामाद, सुलेमान का भाई, सुलेमान का दामाद या हज्जाज का भाई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हज्जाज का दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि भारत पर अरबों ने जो पहला सफल आक्रमण किया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक निम्न में से कौन था? तो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, शशांक, नागभट्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चचनामा ग्रंथ के अनुसार किसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई? दाहिर, सुलेमान, हज्जाज, मोहम्मद हारून। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, सुलेमान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया था? अभी हमने किया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, थोड़ा सा बस चेंज है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, कासिम बिन यूसुफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सिंध के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया? अरोर, मुल्तान, ब्राह्मणवाद, नीरून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुल्तान। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत काल के बारे में वीडियो लेके। धन्यवाद।